आज का ये वीडियो हाल ही में राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी की गई सहायक अभियोजन अधिकारियों की पदों की भर्ती के संबंध में। असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के नाम से पद निकाले गए हैं। विधि क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए ये एक सुनहरा अवसर होने वाला है। कई वर्षों के इंतजार के बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा बम्पर भर्तियां लगभग 170 से अधिक पद आमंत्रित किए गए हैं जिन पर भर्तियां होनी है। भर्तियों के बारे में वेबसाइट पर एक विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। मैं उसमें मुख्य रूप से जो बातें एक प्रतियोगी के काम की हैं वो यहाँ डिस्कस करूँगा। बहुत छोटा सा ये वीडियो, अंत तक देखिएगा। सिलेबस से लेकर फॉर्म भरने के दिनांक और समाप्ति के दिनांक और फॉर्म भरने के बारे में छोटी छोटी सी जानकारियाँ जो आवश्यक है वो आपके सामने इस वीडियो में पेश करूँगा। सबसे पहले बात करते हैं कि आवेदन की जो दिनांक रहने वाली है, तो आवेदन हम कब से कर पाएंगे, तो 14 मार्च 2024 से इन पदों पर आवेदन खोल दिए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन हम लोग कर सकते हैं अपने अपने लैपटॉप के माध्यम से, मोबाइल से, या फिर नज़दीकी ई मित्र की सहायता लेकर ऑनलाइन आवेदन भरा जा सकता है। 14 मार्च 2024 से शुरू हो जाएंगे और 12 अप्रैल 2024 को अंतिम दिनांक रखी गई है। लगभग एक माह का समय आयोग के द्वारा अभ्यर्थियों को दिया गया है, तो तसल्ली से अपने अपने आवेदन कर सकते हैं। अब रही परीक्षा के पैटर्न की बात, तो ये परीक्षा 2 चरणों में ली जानी है। प्रीलिम्स प्रारंभिक परीक्षा, मेंस मुख्य परीक्षा। प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव वैकल्पिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाने हैं और जो मेंस की परीक्षा होती है उसमें प्रश्न और उत्तर के रूप में सार वाले प्रश्न या बड़े प्रश्नों को आपसे पूछा जाएगा। बात करें सीधे सीधे क्या सिलेबस रहने वाला एग्जामिनेशन का, किन विषयों पर अभ्यर्थी को तैयारी करनी है, तो 2 भागों में सिलेबस रहने वाला है। एक तो विधि के क्षेत्र का सिलेबस है, लॉ के विषय हैं, और दूसरे जो लैंग्वेज का पेपर है उस पर भी हम बात करेंगे। लॉ के जो पेपर हैं वो लगभग क्या क्या पेपर शामिल होंगे तो आप लोग नोटिस में ले सकते हैं जो सीरियस कॉम्पिटिटर हैं। तो देखिए, पहले नंबर पर एक बात आपको जानकारी दूं कि इस परीक्षा में आपको पुराने अधिनियम भारतीय दंड संहिता ही पूछे जाएंगे। जो नए कानून 3 लागू होने 1 जुलाई से, वो नहीं पूछा जाकर आपको पुराना सिलेबस का जो कानून है, ये 3 पुराने कानून ही पूछे जाने। तो पहले नंबर पे इंडियन पीनल कोड 1860 आपका विषय रहने वाला है, भारतीय दंड संहिता 1860। दूसरा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का, वो आपसे पूछा जाना, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। तीसरा, द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 का ही पूछा जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता जो पुरानी हमारे 1973 की है वही हमसे पूछी जानी। चौथे विषय पर आपको अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम SC/ST शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के एट्रोसिटी को प्रिवेंशन करने वाला जो एक्ट है वो पूछा जाना है। चौथे नंबर पर आपको बालकों का लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम पोस्को का एक्ट 2012 वो पूछा जाना है। अगले नंबर पर आपको जुनाइल जस्टिस 2015 का जो नया एक्ट है वो पूछा जाना है, किशोर न्याय वाला। फिर आपको प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958 का भी यहाँ पर पूछा जाएगा। तो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट, परिवीक्षा अधिनियम, इसके बाद आर्म्स एक्ट भी इस परीक्षा में पूछा जाने वाला है, 1959 का आयुध अधिनियम जो है। फिर राजस्थान एक्साइज एक्ट 1950 का जो आबकारी अधिनियम बना हुआ है वो भी इस परीक्षा का सिलेबस में रहने वाला है। फिर राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स 1992 का ये एक्ट भी इस परीक्षा के सिलेबस में शामिल किया गया है। और राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन मीजर्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स इन रिक्रूटमेंट एक्ट 2022, तो ये जो अधिनियम है, जो परीक्षाओं के रिक्रूटमेंट में गड़बड़ियां हुई उसको लेकर ये अधिनियम भी शामिल किया गया है
आपकी परीक्षाओं में। तो विधि के विषय ये मैंने आपके सामने रखे कि जो सिलेबस में पूछे जाने, और लैंग्वेज पेपर में हिंदी और अंग्रेजी की जो सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी की जो ग्रामर है वो आपसे पूछी जानी है। 12th स्टैंडर्ड का जो पेपर रहने वाला है हिंदी और अंग्रेजी का, वही इस परीक्षा में पूछा जाएगा। तो ये एक संक्षिप्त जानकारी इस परीक्षा के संबंध में मैंने आप लोगों के सामने शेयर की। अधिक से अधिक साझा कीजिए और मेरी जो सीरियस कॉम्पिटिटर्स हैं उनको अग्रिम बधाइयाँ कि इस परीक्षा में वे निश्चित रूप से सफल होंगे, और जो वर्षों से इसका इंतजार कर रहे थे वो भी कहीं न कहीं इस परीक्षा के माध्यम से विधि क्षेत्र में अपना भविष्य ढूंढ रहे हैं, उनको अंततोगत्वा सफलता प्राप्त हो।